डियर स्टूडेंट्स, अजी एम.कॉम ABST प्रीवियस की क्लास चल रही है जिसमें मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ रिकंस्ट्रक्शन का। रिकंस्ट्रक्शन में भी जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है उसके बारे में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के 2 पॉइंट बताए थे। एक तो अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल और दूसरा है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। और अब अपना चल रहा है इसमें अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल में यदि हम किसी तरह का अल्ट्रेशन करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उसके 5 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए थे। इसमें एक पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था कि यदि कंपनी नए शेयर इशू करके कैपिटल को इंक्रीज़ करना चाहती है तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसमें एक फ्रैक्शन ऑफ शेयर की भी बात बताई थी। आज अपन इसमें सेकंड पॉइंट अपन ये ले रहे हैं कि कम मूल्य वाले अंशों का अधिक मूल्य वाले अंशों में समायोजन करना, यानी कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई कंपनी जिसका शेयर 10 रुपये का है, कंपनी उसको 100 रुपये के शेयर में कन्वर्ट करना चाहती है या मतलब उसकी फेस वैल्यू को बढ़ाना चाहती है, तो वो कंसोलिडेशन ऑफ शेयर के शेयर कैपिटल के रूप में हम लेंगे। या कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य में, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, यानी जैसे 10 रुपये का शेयर है उसको हम 100 रुपये में कन्वर्ट करें या 50 रुपये में कन्वर्ट करें, या 20 रुपये का शेयर है उसको 50 रुपये में या 100 रुपये में कन्वर्ट करें, तो इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। देखिए इसमें जो पॉइंट है वो अपन क्या करेंगे कि ओल्ड इसकी जो अकाउंटिंग एंट्री होगी वो कहते हैं ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यानी जैसे मान लो तो 10 रुपीज़ का शेयर है तो अपन कहेंगे ₹10 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन, मान लीजिए सपोज 50 कर दिया हमने, तो ₹50 शेयर कैपिटल। तो देखिए इसमें क्या होता है कि वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा, यानी अमाउंट तो सेम ही होगा, नंबर ऑफ़ शेयर कम हो जाएंगे। तो वो जैसे भी जो भी प्रोपोर्शन होगा, 10 रुपये के शेयर को हम 50 में कन्वर्ट करते हैं तो 1/5 नंबर ऑफ़ शेयर हो जाएंगे हैं। और यदि 10 रुपये के शेयर को हम 100 रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर ऑफ़ शेयर्स की संख्या 1/10 रह जाएगी, लेकिन अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इस तरह से अपन एंट्री करेंगे। यदि थ्योरेटिकल लिखना है तो अपन कहेंगे ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन। आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे बड़ा इजीली हो जाएगा। एक खास फिर भी एक बात बता देता हूँ मैं। ए कंपनी कंसोलिडेट्स इट्स शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इज फुल्ली पेड एंड डिवाइडेड into 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ विच 100 ईच। अपन तो क्या करेंगे इसमें कि एक ये कर देंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स, और फिर नए शेयर इशू करेंगे तो अपन करेंगे सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चाहे तो 2 एंट्री कर दें और एक एंट्री करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं अपन कि ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इस तरह से नंबर ऑफ शेयर्स जो हमारे पास 1 लाख थे अब ये 10,000 हो जाएंगे, लेकिन अमाउंट सेम ही रहेगा। तो इस तरह से की एंट्री कर सकते हैं। अब एक और मेथड अपन लेते हैं इसमें, अंशों का स्टॉक में परिवर्तन करना, यानी कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक। कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक यानी यदि कोई कंपनी चाहे तो अपने शेयर्स को पहले स्टॉक में कन्वर्ट कर दे, और स्टॉक में कन्वर्ट करने के बाद कंपनी किसी भी डिनोमिनेशन का शेयर इशू कर सकती है। ये एक पूछ भी सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक। देखिए शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करने के बाद यदि मान लीजिए 10-10 रुपये के कुछ शेयर हैं कंपनी के और 1 लाख शेयर हैं, 10 लाख रुपये को हमने स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, और अब हम किसी एक व्यक्ति को 1 लाख रुपये का शेयर इशू करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपये का इशू कर देंगे, एक ही शेयर इशू हो जाएगा, वो 1 लाख का डिनोमिनेशन हो जाएगा। तो वो एक तरह से अपन ये एक एंट्री यदि पूछा जाए इसमें तो अपन कहेंगे जैसे कि भाई स्टॉक में कन्वर्ट करने की क्या एंट्री करेंगे, तो अपन करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक। और इक्विटी स्टॉक से जब हम शेयर इशू करेंगे दूसरी डिनोमिनेशन के, वो कोई भी डिनोमिनेशन हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 10 रुपये का शेयर है तो सारे 10 रुपये की होंगे, 20 रुपये के हैं तो सब 20 रुपये के, ऐसा नहीं। 10 रुपये का वो शेयर हम 1 लाख रुपये की का डिनोमिनेशन भी इशू कर सकते हैं, और हम 50,000 का शेयर भी इशू कर सकते हैं। तो अपन करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर स्टॉक, और जब इक्विटी स्टॉक से हम शेयर इशू करेंगे तो कर देंगे अपन इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और उसमें कोई
ये भी क्वेश्चन बड़ा इजीली है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो आज हम इस क्लास में इतना ही लेते हैं, है ना। अगली क्लास में थोड़ा सा और नए 2 पॉइंट बताएंगे। आज अपन यहीं तक लेते हैं। क्वेश्चन आप कर लेंगे, बहुत इजीली है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।